स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ये मैट्रिक्स का आज लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको लगभग सारा चीज पढ़ा दिया गया है। जो आपके जेई मेंस और बोर्ड तो बहुत पहले लेवल पढ़ा दिए हैं। ये जो अब पढ़ाने वाले ये लगभग आपका कंपटीशन के लिए भी हम लोग प्रिपरेशन थ्योरी उतना दे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थ्योरी तो सेम ही है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे? इनवर्स निकालना सीखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, जिसमें डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0। आज हम लोग एक नया टॉपिक उसमें डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, और उसमें बोला जाएगा क्या, x और y और z का वैल्यू निकालिए किस मेथड से, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देख लीजिए हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या बोला जाएगा आपको कि क्या कीजिए, आप इक्वेशन दिया हुआ है उसको क्या कीजिए, मैट्रिक्स मेथड से आपको x, y, z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग आज उसी को सीखेंगे। चलिए देखिए, गौर से देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए लेट अस कंसीडर हम इक्वेशन मान लेते हैं कि किस टाइप का इक्वेशन होता है। जैसे देख लीजिए a1x b1y प्लस c1z बराबर d1। ठीक है, उसी तरह से लिख लेते हैं a2x b2y प्लस c2z बराबर d2, है ना, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या, यूजिंग मैट्रिक्स x, y और z की वैल्यू निकाले। तो हम लोग पहले कर लेते हैं कि थ्योरी इसमें मैट्रिक्स मेथड से हम लोग निकालेंगे कैसे और इस इक्वेशन को सोल्व कर कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो भी x का कोफिशिएंट है ना उसको कॉलम में लिखते जाइए। क्या कीजिएगा, जो भी जो भी x का कोफिशिएंट उसको क्या कर दीजिए, कॉलम में लिखते जाइए। 3 इक्वेशन है तो कितना, एक कॉलम में लिख लिया। अब एक तरीका और है कि इस इक्वेशन का जो भी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट है उसको आप रो में भी लिख सकते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, x का कोफिशिएंट है कॉलम में और y का कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में और z का कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में। देख लीजिए b1 b2 b3, यहाँ पे क्या होगा c1 c2 c3। देखिए इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x y z और यहां पर हम क्या मान लिए, d1 d2 d3। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे कैसे कीजिएगा, a1x b1y c1z, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा ना। उसी टाइप से हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, क्या इसको मान लीजिएगा ए मैट्रिक्स। क्या मान लीजिएगा, ए मैट्रिक्स, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 b3 c3। ठीक है, और इसको क्या मान लीजिएगा, कैपिटल x y z। ठीक है, इसको क्या मान लीजिएगा, बी मैट्रिक्स d1 d2 d3। आया समझ में? इसको क्या मान लीजिएगा, एक a और इसको कैपिटल X और इसको b मान लीजिए। तो हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, ax बराबर b, ये लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, ax बराबर b लिख सकते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर x y और z की वैल्यू निकालने का बोला जाएगा कि x और y का वैल्यू और z का निकालिए। कैसे निकालेगा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये क्या है, a मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स और b भी क्या है, मैट्रिक्स है। आ रहा है समझ में? चलिए तो हम इसको क्या करते हैं कि x का वैल्यू यहां से कैसे निकालते हैं। तो क्या कर लीजिए, इसमें प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। इस इक्वेशन में क्या कीजिए, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई का मतलब इससे पहले,
देखिए कैसे करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब एक फार्मूला जानते होगा, इसको एक साथ अगर लिखिएगा तो एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आई हो जाता है। आई मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स, कोई इनवर्स हो उसमें उसी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो इसको क्या लिख लीजिए, आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक और फार्मूला यहाँ पर इसी का फॉर्म है, किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब आपको ए इनवर्स निकालना आता है कि नहीं आता है, चलिए हम वहां से सोल्व कर लेते हैं। मतलब अगर x का वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का, तो आपको ए इनवर्स आना चाहिए निकालना। अब ए इनवर्स हम लोग क्या किए हैं, पहले निकालना सीख चुके हैं, तो यहाँ भी आपको आसान लगेगा, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट निकालते हैं और एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी। ये रिलेशन आया, ये रिलेशन आया, ये रिलेशन आया। हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है तो आपको ए इनवर्स इंटू बी निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स हम तो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट ए एडज्वाइंट ए। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन कितना बनेगा, देख लीजिए। सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये वाला याद रखना है। अब बताइए, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन में देख लीजिए, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, अब ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, मतलब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तब यहां पर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि ये भी जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x और y और z की वैल्यू क्या आएगी, यूनिक आएगी। बात समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, देख लीजिए। अगर मान लीजिए क्या, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। मतलब अब आप डिपेंड किस पे कर रहा है, इस एडज्वाइंट पे। मतलब एडज्वाइंट ए इंटू बी अगर 0 आ गया, दो कंडीशन बनेगा, ऊपर वाला या तो 0 आ जाए या 0 नहीं आए, दो कहानी बनेगा, मतलब दो कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा, एडज्वाइंट अगर पहली बात तो डिटरमिनेंट 0 है और ऊपर वाला 0 है ना, दो कंडीशन बनेगा कि ऊपर वाला 0 होगा। आपको अगर x बराबर 1/8 ज्वाइंट a इंटू बी दिया हुआ है, तो यहां पर आप देखिए, ये तो पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट a की वैल्यू अगर 0 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब वो जो सिस्टम दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। दूसरा कंडीशन में देख लीजिए, अगर इफ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, और एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, मतलब सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब ये जो भी यहां से x और y z की वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कितना सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वहां तो पता था कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, किसका, x y और z का। समझ में आ रहा है ना, ओके। अब तीसरा कंडीशन, अगर ये देखिए, ये अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते तो सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब तीसरा कंडीशन देख लीजिए, तीसरा कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है
और क्या है, और देख लीजिए ये वाला क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये बोला जाएगा सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट, मतलब यहां पर आप बोल दीजिएगा नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब यहां पे आप x, y और z की कोई भी वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया। आप याद रखिएगा, अगर x का वैल्यू यहां से निकालना तो डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट ए भी जीरो है तो बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या, इनफिनाइट सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट जीरो है और जो ऊपर वाला है वो जीरो नहीं है ना, तो बोलेंगे क्या है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। आप पहले इसको नोट कर लो, हम कुछ एग्जांपल कराते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि चेक करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, जो गिवन इक्वेशन है उसको आप लिख लीजिएगा। बहुत आसान तरीका है, आप लोग आसानी से बना लोगे, है ना। यहां पे हम क्या करते थे, ए मैट्रिक्स कैसे लिखते थे, एक्स का कोफिशिएंट को क्या करते थे, कॉलम में लिखते थे। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ क्या है, दो है, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या, देखिए तीन दिया हुआ है, तीन और छह, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तीन और छह, है ना। और एक्स को क्या मानते थे, एक्स बराबर लिखेंगे एक्स और वाई, है ना। और बी लिखना हो तो ये वाला टर्म लिखते हैं d1 d2 करके, याद है कि नहीं। ओके वेरी गुड, 5 8। अब बताइए सिस्टम हमको कंसिस्टेंट चेक करना है तो क्या करेंगे, हमको पता है कि रिजल्ट हम लोग लिख चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, x बराबर a इनवर्स b, है ना। और इसको हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ये लिखते हैं। मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट इसका क्या होता है, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट इसका निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 3 2 6, है ना। इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऐसे ये गुना कर लेते हैं, 6 इंटू 1 और माइनस में ये गुना कर लेते हैं 3 इंटू 2। आप बताइए जीरो आ गया ना, मतलब यहां पर क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो, जीरो आ गया है। क्या आ गया है, जीरो आ गया, मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स आया है। मतलब दो कंडीशन होगा, देख लीजिए यहां पर, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो या तो ये कंडीशन होगा या ये कंडीशन होगा, माने कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ये वाला, है ना, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब बताइए एडजॉइंट ए निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालना हो तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका कोफैक्टर निकालते हैं, है ना, और उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको एडजॉइंट निकालना तो कोफैक्टर हम पहले निकाल लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता थे, फिर भी हम एक बार कर देते हैं, है ना। इसका कोफैक्टर निकालें तो क्या आ जाएगा, a11, पोजीशन लिख लीजिए, -1 का पावर 1 प्लस 1 और ऐसे कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 6। उसी तरह a12 ये वाले का, इस वाले का क्या आ जाएगा 2, -1 का पावर 1 प्लस 2 और ऐसे काट दोगे तो क्या बचेगा 2, है ना। उसी तरह यहाँ पर क्या निकालेंगे a21, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये कट कर देंगे रो, सॉरी कॉलम, और ये रो, तो क्या आ जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा 3। मतलब ऐसे अगर कट करोगे तो a22, इस वाले का तो ये ऐसे और ऐसे 1 आ जाएगा, मतलब -1 का पावर 2 प्लस 2 और 1 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, a11 क्या आया, a11 आ गया आपका, ये प्लस हो जाएगा तो 6, a12 कितना आ जाएगा, ये -2
और A21 कितना आ जाएगा, ये तो माइनस मतलब -3 और A22 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? आगे हम थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देते हैं, है ना। चलिए सब मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये पोजीशन का मैट्रिक्स बना है उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर 6 लिख लो, और ये लिख लो कितना -2 लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो -3 लिख लो और 1 लिख लो, और इसको क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे 6 -3 और क्या आ जाएगा -2 1, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको एक्सचेंज करना है और इसको माइनस में कर देना है, तो ये क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए, है ना। अब क्या करना है आपको, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। देख लीजिए, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अब बताइए एडजॉइंट क्या है, 6 -3 -2 और यहाँ पे 1, और बी निकालिएगा तो क्या आएगा, बी ऑलरेडी क्या है 5 8। अब ये गुना होगा कि नहीं होगा, चेक करने का तरीका हम लोग पहले सीख चुके हैं। ये क्या है 2 × 2 और ये क्या है 2 × 1, मतलब गुना कीजिएगा तो 2 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। ये कितना आ गया 2 × 1, ठीक है। गुना कर लीजिए, कैसे गुना करते हैं, रो टू कॉलम, है ना। लिखेंगे कहाँ, रो में, कितना रो बनेगा, 2 रो बनेगा, है ना। कॉलम 1 मतलब 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 8 3 24, है ना। 6 पंचे 30 और 8 3 24, है ना। उसके बाद किसका गुना करें, इसका, तो -2 × 5 -10 और 8 + 8, ये क्या आ गया बताइए, ये आपका आ गया 30 में से 6 गया, 30 में से 6 गया कितना, सॉरी 30 में से 24 गया 6, और 10 में से 8 गया -2। अब बताइए एडजॉइंट का वैल्यू 0 आया है, नहीं आया है। अब इसका वैल्यू 0 नहीं आया है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया है, तो आप ही बताओ ये कौन सा कंडीशन होगा। अभी हम उधर कराए थे लास्ट वाला कंडीशन, मतलब यहाँ पे x और y z का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जो सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम जो दिया हुआ है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन यहां पर एक्स वाई जेड का नहीं होगा। यही चेक करना था क्वेश्चन में, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या चेक करना था कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंसी इसका क्या है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बात समझ में आ गई। ये कंडीशन हम तीसरा वाला पढ़ा है कि जब डिटरमिनेंट 0 हो और एडजॉइंट इनटू बी नॉट इक्वल टू, ये 0 तो बराबर आया नहीं, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। लिख लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसको मिटा दो, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, बोला क्या है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, मतलब x और y का वैल्यू निकालिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, 4 होगा 7x 3y बराबर 5 होगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, और y का कोफिशिएंट भी कहां लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। और x क्या होगा, आप एक्स वाई मान लीजिए जो वेरिएबल है, ठीक है। और b क्या निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट दिया हुआ इधर ये वाला 4 5, ठीक है। अब हमको देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन करना, तो ये होता है फॉर्मूला, अभी हम लोग डिराइव किए थे, a इनवर्स b, है ना। और यहां से क्या निकालना है, a इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a इंटू b, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहां से डिटरमिनेंट निकालेंगे a का, तो क्या आ जाएगा 5
273। इसको सोल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 माइनस 7 दूना 14, कितना आया? 1। क्या आ गया? 1 आ गया। आ गया ना? उसके बाद क्या निकालते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट हम यहां से निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ए निकालेंगे तो क्या निकले? चलिए हम इसको शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। क्या करेंगे देख लीजिए। एडजॉइंट अगर हमको निकालना है तो डायरेक्ट देखिए, इसको एक्सचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए और इसका साइन बदल दीजिए। प्लस है तो क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ये क्या निकल गया? एडजॉइंट निकल गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालना है? शॉर्ट कट तरीका बता दिए थे। क्या करना? इस वाले को यहां चेंज कर दीजिएगा और इस वाले को यहां चेंज कर दीजिएगा और इस दोनों को साइन से इंटरचेंज कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हमको निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए इंटू बी। अब हमको देख लीजिए, यहां से क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ए इंटू बी। तो इसको पहले मिटा देते, रुकिए। एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए के बाद क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ए इंटू बी। यहां से देख लीजिए फॉर्मूला, तो हम कर लेते, देख लीजिए। यहाँ पे 3 - 2 - 7 5 और बी क्या है? बी है 4 5। इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? देख लीजिए, 3 चौक 12 है ना। देख लीजिए ये क्या है? 2 × 2 और ये क्या है? 2 × 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 रो 2 कॉलम। 4 तिहाई 12 और माइनस 5 दूना 10, 7 चौक 28 माइनस में और 5 × 5 25। यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ से -3 आ जाएगा। देख लीजिए, 12 में से 10 गया 2, 28 में से 25 गया -3। ये क्या आ गया? एडजॉइंट ए इंटू बी आ गया। अब हमको क्या निकालना है? अब सब कुछ निकाल ही गया, हमको क्या करना है? x बराबर इतना लिख देना है। क्या? x बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू बी। अब x को क्या लिख सकते हैं? x y लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना आया? ये 1 आया तो 1 लिख दे और इसका वैल्यू कितना आया? 2 और -3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? x y यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 - 3। अब बताइए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, उसमें हम क्या करेंगे? x y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए x y z होता तो z निकाल लेते। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे मैट्रिक्स का लेक्चर खत्म करते हैं और हम लोग अगला यूनिट पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स का लेक्चर एंड करते हैं। एक सेकेंड, वेट। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, नए हो, तो आप लोग क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वीडियो डलेगा यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है,